प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। बीएससी बीएड सेकंड की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम ने हमने चैप्टर कंटिन्यूटी का स्टार्ट किया था, तो उसमें पहला जो वन वेरिएबल वाले क्वेश्चनों को तो सॉल्व कर लिया था। हमें सेकंड वेरिएबल के जो क्वेश्चन थे उनकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे। उसमें 3 क्वेश्चन कर लिए थे हमने, तो 4 क्वेश्चन और रहते हैं, तो वो उनको हम कंप्लीट करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या दे? शो दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी एट 0 0 एफ एक्स वाई फंक्शन दे रखा है। फंक्शन है एक्स वाई क्यूब और एक्स के वाई की 6 जब एक्स और वाई नॉट इक्वल टू 0 0 होता है और 0 है फंक्शन की वैल्यू तब जब x और y इज इक्वल टू 0 0 होता है। तो ये चेक करना है कि x इज इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूटी है, यानी x और y इज इक्वल टू 0 0 पर डिसकंटिन्यू, ये चेक करना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी कर सकता था। ये कह सकता था कि कंटिन्यूटी चेक कीजिए, ये कंटिन्यू है कि नहीं है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 0 के ऊपर कंटिन्यू है कि या नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्ट इस पे कंटिन्यू नहीं होगा तो यानी डिसकंटिन्यूटी होगा, तो यही कहता है कि डिसकंटिन्यूटी चेक कीजिए। सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को कौन से मेथड? सेकंड मेथड से हम करेंगे, क्योंकि हमें पता है इसमें फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 0 0 के ऊपर एक्स वाई का मान 0 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है। तो यानी गिवन है कि एफ 0 0 यानी 0 0 के ऊपर फलन का मान 0 है। अब हमें एक सिर्फ लिमिट और ज्ञात करनी है 0 0 के ऊपर। अब केवल हमें एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 पर लिमिट ज्ञात करनी है। ठीक है, देखते हैं। तो एफ एक्स वाई लिमिट ज्ञात करेंगे एक्स और वाई टेंड्स टू 0 0। फंक्शन क्या है? हमें पता है कि 0 0 नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 नहीं है। 0 को 10 कर रही है, एक्स 0 को 10 कर रही है, वाई 0 का नजदीक, यानी एक्स 0 नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन ये लेना है। तो एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई 6। ठीक है, हमें पता है कि फंक्शन मूल बिंदु के ऊपर चेक करनी है 0 0 के ऊपर, यानी इसका मतलब कोई भी रास्ता हम सिलेक्ट कर देते हैं। भाई इस बिंदु के ऊपर चाहे किसी रास्ते से आओ, चाहे इस रास्ते से, चाहे इस रास्ते से, चाहे इस रास्ते से आओ, ठीक है, सभी की इस बिंदु के ऊपर 0 0 पर लिमिट जो है ना वो सेम होनी चाहिए, है ना। इस रास्ते से गमन करने का मतलब होता है कि y स्थिर रख देते हैं और x को चेंज करते रहते हैं। इस रास्ते से आने का मतलब कि हम x को स्थिर कर देते हैं और y को 0 को 10 करवाते हैं। इस रास्ते से आने का मतलब कि y इज इक्वल टू एक्स है ये, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स। तो इस रास्ते से आने का मतलब कि y इज इक्वल टू एक्स रास्ते से आए, तो यानी x भी चेंज होए और y भी दोनों एक साथ चेंज होए, तब भी इस बिंदु के ऊपर यानी यहाँ पर लिमिट सेम होनी चाहिए। चलो मैं ये रास्ते से आ रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स रास्ते से, यानी y इज इक्वल टू एक्स रास्ते का मतलब ये हुआ कि आप इस क्वेश्चन को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं पथ y इज इक्वल टू एक्स पर, ठीक है, लिमिट फंक्शन एफ एक्स और y, और हमें पता है x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 रखें क्या? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि y इस रास्ते के ऊपर से हम आएंगे तो सारे क्वेश्चन को ही हम x में कन्वर्ट कर देंगे, तो यानी y टेंस टू 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो x y की वैल्यू कितनी है? x की 3 एक्स स्क्वायर और y 6 यानी x की 6। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? x की 4
एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की पावर 6। ठीक है भाई, क्वेश्चन तो ठीक लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है, चलो। अब इसलिए तो मैंने y टेंस टू 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि y क्वेश्चन में है ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए तो पथ हमने वो सिलेक्ट किया ताकि भाई क्वेश्चन को। अब x टेंस टू 0 0 रखें। पहले तो हमारा पास पता है कि इसको सॉर्ट करेंगे थोड़ा सा, जितना कैंसिल हो सके कैंसिल करेंगे। तो ऊपर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से सारे को डिवाइड कर दो, 1 प्लस में एक्स की पावर। अब मैं क्या x टेंस टू 0 रख दूं? भाई एन इधर ये फॉर्म नहीं आनी चाहिए, 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए, इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आनी चाहिए, तो आप रख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ऊपर तो 0 बन चुका है, नीचे x का मान 0 पुट करेंगे तो यानी 1 रहेगा। तो एन इधर ये फॉर्म तो नहीं है, 0/1। ठीक है, तो यानी 0/1। तो ये तो एन इधर ये फॉर्म तो है नहीं, तो अतः ये लिमिट क्या होगी? 0। ठीक है, ठीक है, x टेंस टू 0 के ऊपर फंक्शन की लिमिट 0 होगी। यानी इस रास्ते से हम आ रहे हैं, तो फंक्शन की जो लिमिट है ना इस बिंदु के ऊपर कितनी आई है? 0। चलो नाउ y इज इक्वल टू, एक रास्ता और सिलेक्ट करते हैं हम। दूसरा रास्ता हम क्या सिलेक्ट करते हैं कि x की जगह हम कुछ पुट कर सकते हैं, x की जगह x इज इक्वल टू वाई क्यूब। हाँ, अब x इज इक्वल टू वाई की क्यूब पथ से यो, क्योंकि ये भी मूल बिंदु से जा रहा है, ये भी मूल बिंदु से जा रहा है, इसका जब ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, तो ये भी मूल बिंदु से जा रहा है, पथ से। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बन जाएगा। तो फंक्शन एफ एक्स वाई, एक्स टेंस टू 0, वाई टेंस टू 0 इसमें, तो x की जगह हम क्या, y की 3 x की जगह सबके y की 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, तो y की 6 और y की 6। ठीक है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो y की 6 हो जाएगा और 2y की 6 हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब x और y टेस्ट तो कुछ भी पुट करो, चाहे रहना वही है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर मूल बिंदु पे हमें एक रास्ते और से आ रहे थे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x इज इक्वल टू वाई की क्यूब। मान लेते हैं कि कोई रास्ता ये था हमारे पास, इस रास्ते से आ रहे थे, y इज इक्वल टू वाई की 3 इज इक्वल टू एक्स से। ठीक है, इस रास्ते से आ रहे थे, तो इस बिंदु के ऊपर उसका मान कितना है? 1/2 आया, और इस रास्ते से इस बिंदु पे आई तो उसकी लिमिट कितनी आई? 0। तो ये दोनों ही लिमिट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अतः दोनों पथों से मूल बिंदु पर लिमिट समान नहीं है, अतः एफ एक्स वाई, एक्स और वाई टेंस टू 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर ये लिख दो 0 0 पर नॉट कंटिन्यू। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कंटिन्यू चेक करना था, तो यानी ये कंटिन्यू नहीं है, तो यानी डिसकंटिन्यूटी है, दिस मीन्स डिसकंटिन्यू। कंटिन्यू नहीं है तो डिसकंटिन्यू ही होगा, तो ये हमें चेक करना था। क्वेश्चन 5 है, शो दैट फॉलोइंग फंक्शन एफ आर स्क्वायर से आर के ऊपर जा रहा है, मतलब क्या मतलब है बताएंगे। इज इज कंटिन्यू एट 0 0, इज कंटिन्यू एट 0 0, चेक करना है कि कंटिन्यू है। फंक्शन क्या है? एफ एक्स वाई एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर बाई में एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर है, जब x और y नॉट इक्वल टू 0 0, x का मान भी 0 नहीं है, y का मान भी 0 नहीं है। और 0 आता है कब? जब x और y
इक्वल्स टू 0 0। ठीक है भाई, इक्वल और एक टेंस में फर्क होता है। ठीक है भाई, मैं ये लिख देता हूँ x और y टेंस टू 0 0। इसका मतलब x 0 नहीं है, y 0 नहीं है, y x और y 0 के नजदीक है। और इसका मतलब है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो फलन का मान कितना आ रहा है, 0 है। ठीक है, और देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यू है कि या नहीं है। वैसे तो हमें पता है, यहाँ पे दोनों डेफिनेशन लगा सकते हैं। वैसे तो फंक्शन की वैल्यू गिवन है, लिमिट निकालनी है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर लिमिट निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है भाई देखो, ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि लिमिट फंक्शन की वैल्यू 0 0 के ऊपर गिवन है, तो सिर्फ आपने लिमिट निकालनी है। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो फंक्शन कंटिन्यू है। ठीक है, बट यहाँ पर कई बार क्या होता है, लिमिट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब लिमिट निकालेंगे इस फंक्शन की 0 0 के ऊपर लिमिट निकालेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। दूसरा मेथड फिर हमें पता ही है क्या, देखते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, कोई जरूरी नहीं, कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है दोनों ही मेथड लगते हैं उसके ऊपर, बट जो रिलायबल मेथड होता है वो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है, तो इसलिए हमें फिर दूसरा मेथड के ऊपर मूव ऑन करना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं। तो हमें देखेंगे x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0 के ऊपर लिमिट देखना है। तो हमें पता है कि इनका डिफरेंस, बिंदुओं का डिफरेंस x माइनस में 0 का स्क्वायर, y माइनस में 0 का स्क्वायर, तो माना x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर का अंडर लेस देन डेल है। ठीक है, ये मान के चलते हैं। ठीक है, अब साइलेंट डेल वाले मेथड की परिभाषा से हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, और या फिर इसका मतलब ये हुआ कि x मोड लेस देन डेल है तथा y डेल, y मोड डेल से छोटा। इसका मतलब ये इसमें से ये डिलीट कर देते हैं तो भी ये छोटा ही रहेगा, है, और ये डिलीट कर देंगे तो x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो x मोड लेस देन फिर भी क्या रहेगा, डेल से छोटा ही रहेगा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, फंक्शन और फंक्शन की जो वैल्यू है, ठीक है ना, लिमिट है, वो लिमिट ये दे रखी है। तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, मूल बिंदु के ऊपर वैल्यू दे रखी है भाई एक्स स्क्वायर, और प्लस में वाई स्क्वायर, माइनस में एफ 0 0। ठीक है, और ये हमें क्या दिखाना है, अपसाइलन से छोटा दिखाना है। ठीक है, वहां पर ये लिमिट लिखते थे जब आप कंटिन्यू एक वेरिएबल वाले जो लिमिट निकालते थे, यहाँ पर लिमिट की जो एल दी हुई थी वो लिखते थे। बट यहाँ पर क्या है, फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू 0 0 के ऊपर, वहां पर फंक्शन की लिमिट 0 0 के ऊपर क्या आती थी, वहां पर एल आती थी, तो वो एफ एक्स माइनस में एल करते थे, वो अपसाइलन से छोटा दिखाते थे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 0 के ऊपर। ठीक है, तो इनका डिफरेंस अगर आप साइलेंस से छोटा हो जाएगा तो बस इतना ही फर्क है। यहाँ पर एल लिखते थे, एल तो होती थी लिमिट, और अब हम फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं 0 0 के ऊपर। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 0 0 के ऊपर तो क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, तो दिस मीन्स ये। अब ये पोर्शन लेके चलते हैं और देखेंगे आप साइलेंस छोटा होगा। ठीक है, एक्स वाई इसको तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 है, तो यानी ये मोड एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का मोड। इसको खोल के, लेफ्ट साइड को खोल के, भाई इसकी वैल्यू 0 है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा, यानी इसका मोड। ठीक है, इसको खोलते हैं क्या आ रहा है, इसको पोर्शन को सॉल्व करके देखते हैं ये किससे छोटा आ रहा है, डेल की फॉर्म में आएगा। ठीक है, देखते हैं, सबका मोड अलग अलग कर देते हैं, एक्स मोड, वाई मोड, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर का मोड, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का मोड। वैसे इसके ऊपर मोड लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मोड अलग अलग कर दिया तो। ठीक है, यानी इस पोर्शन को ऐसे लिख दिया, इससे बड़ा ये है। ठीक है, अब हमें पता है कि एक्स मोड डेल से छोटा है, तो यानी और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये डेल हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, डेल हो जाएगा। और ये देखते हैं, ये सिक्योर करते हैं कि ये फिक्स कांस्टेंट रकम किससे छोटी है। ठीक है ना, अगर ऐसी चीज मिल जाए हमें, तो हम जानते हैं कि देखिए अलग से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर मोड, ये किससे छोटा है। देखिए हमें पता है कि सेम सी बातें हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर माइनस है,
यहाँ पे माइनस है। तो नेचुरल सी बात है, ये ऊपर वाली रकम छोटी है भाई, सेम है, एक्स स्क्र है वाई स्क्र इसमें भी है, एक्स स्क्र वाई स्क्र इसमें भी है, बट इसमें माइनस है, तो यानी ये रकम छोटी है और ये बड़ी है। और हमें पता है कि ये छोटी है ये बड़ी है, तो डिवाइड करेंगे तो हमें पता है एक से छोटी आएगी, तो नेचुरल सी बात है, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है एक से छोटी आएगी, हाँ इक्वल भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वाई का मान 0 हो जाए तो ठीक है, तो इक्वल भी हो सकती है। तो मैं इसको 1 रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी 1, यानी ये और भी बड़ा होगा, ये क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर, यानी डेल स्क्वायर, इसको मैं मान लेता हूं कि अपसाइलन, बस बात खत्म। लेट्स सपोज दिस इज से माना, ठीक है, कि इसको अपसाइलन मान लिया, तो अतः ये चीजें यहाँ पर क्या आ गई, यानी इसको सोल्व करता गया सोल्व करता गया सोल्व करता गया, और इसका नाम फिर मैंने लैम्डा स्क्वायर आया था उसका मैंने नाम दे दिया अपसाइलन। तो दिस मीन्स एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में एफ 0 0, इससे छोटा आ गया अपसाइलन से, कब, इफ डेल स्क्वायर इज इक्वल टू अपसाइलन, यानी आ गया ना इसी पे डिपेंड, इनके ऊपर, इनके बगैर तो ये हुआ ही नहीं है, बस इतना ही दिखाना था, ये लेके चले थे और ये दिखा दिया हमने अपसाइलन से छोटा, ठीक है। तो हेंस कंटिन्यू है, तो दिस मीन्स एफ एक्स वाई इज कंटिन्यू एट ऑरिजिन, ठीक है भाई, बस चलिए आगे। बुक में थोड़ा सा अलग डिफरेंट से दे रखा है, तो हमें अपना मेथड लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने रूल पे चल रहे हैं, और जरूरी नहीं है बुक में किया हुआ वैसे ही सेम करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगला भी इंपॉर्टेंट है। शो दैट रियल वैल्यू फंक्शन टू वेरिएबल डिफाइंड, यानी क्वेश्चन 6 है, एफ एक्स वाई और एक्स वाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, जब x और y नॉट इक्वल टू 0 0 और 0 है जब का x और y इक्वल टू 0, जब x का मान 0 है और y का मान 0 रखें फंक्शन में तो उसकी वैल्यू 0 आती है, निर्धारित कर दी उन्होंने पहले से। और जब x नॉट इक्वल टू 0 है और y नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन ये लेना है, ठीक है। ये चेक करना है कि कंटिन्यू है एट ओरिजिन, चलो देख लेते हैं। अब यहां पर देखो कई बार क्या है कि क्वेश्चन को आप तो ये कर सकते हैं कि अपने डेफिनेशन के मुताबिक फंक्शन की जो वैल्यू है 0 0 के ऊपर दी हुई है, फंक्शन की लिमिट निकालनी है, ठीक है, बस इतना ही काम रह गया हमारा, फिर कर लेते हैं। और बुक में भी कुछ और कर रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो सोल्यूशन में करते हैं। माना x इस बिंदु के ऊपर, यानी x और y टेंड्स टू 0 0 के ऊपर इज कंटिन्यू, ये चेक करना हमें। तो माना यानी इनका डिफरेंस ले लेते हैं, x स्क्वायर x माइनस में 0 का स्क्वायर y माइनस में 0 का स्क्वायर, और मान लेते हैं कि वो डेल से छोटा है, ठीक है। तो यानी इसको ये भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, ये डिलीट कर देते हैं तो ये सकते हैं, तो x डेल से छोटा है, तो x नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव हो जाए, यानी उसका मोड मान लेते हैं कि x मोड क्या है, डेल से छोटा है। इसी प्रकार x को डिलीट कर देंगे तो भी ये पोर्शन छोटा रहेगा इससे, तो ये इसे कैंसिल कर देंगे, तो y मोड मान लेते हैं, y मोड है वो डेल से छोटा है, ठीक है। ये चीज लेके चलते हैं, सिद्ध करना है क्या, फंक्शन एफ एक्स वाई माइनस में एफ मूल बिंदु पर 0 0 पर अपसाइलन से छोटा है, ये हमें दिखाना है। तो फंक्शन क्या है, ले लो ये, जब x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0, यानी x और y 0 0 नहीं है एक्चुअली में, तब फंक्शन क्या लेना है, ये लेना है। तो यानी फंक्शन की जगह ये लेंगे, तो x और y टोटो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 0 0 के ऊपर फलन की वैल्यू 0 0 के ऊपर फलन की वैल्यू 0 है, तो माइनस में 0, ठीक है, ये लेके चलते हैं। तो यानी ये किसके बराबर हो गया, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का अंडरूट का मोड, ठीक है। चलो अब इनका मोड अलग अलग कर देते हैं, एक्स मोड वाई मोड और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का मोड, ठीक है। और फिर यानी ये थोड़ा सा बड़ा होगा, भाई मोड अलग अलग कर दिया तो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। चलिए
अब ये देखो एक्स मोड क्या है, डेल, और ये भी डेल है, डेल, और ये भी कितना है, डेल से छोटा है, और नीचे वाला पोर्शन क्या है एक्चुअली में देखा जाए तो, ठीक है। तो ये हमेशा ही पता है कि भी इसको तो और देख के लेंगे हम, ये देखेंगे ये किससे छोटा है किससे बड़ा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये तो पहले से ही डेल से छोटा है, ठीक है। तो ये पहले से ही डेल से छोटा है, तो यानी उससे बड़ा कौन है, डेल है, ठीक है। तो अब ये एक डेल कैंसिल कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा। तो लेट्स सपोज ये क्या है, अपसाइलन है, इसको मैं अपसाइलन मान लेता हूँ, कोई दिक्कत क्यों, अपसाइलन और डेल एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं तो मान सकते हैं। तो अतः ये चीज क्या आ गई, अपसाइलन से छोटी आ गई, क्यों, क्योंकि ये पोर्शन में लेके चला था, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, ये डेल आ गया, डेल की जगह मैं अपसाइलन लिख दूंगा। तो अतः ये चीज अपसाइलन से छोटी है, कब, जब एक्स मोड वाई मोड डेल से छोटे हैं। तो अतः एक्स और वाई टेंस टू 0 0 पर एफ वाई इज कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, फंक्शन की लिमिट वाला तो हमें लगाया नहीं है, हमें तो ये दूसरी डेफिनेशन लगाई है, ठीक है। लिमिट निकालना हो सकता था कि मुश्किल हो जाता था, फिर हमें पथ चेंज करना पड़ता, तो आप वो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों मेथड से कर सकते हो आप इसको, बाय यूजिंग लिमिट, तो ये आसान है ये भी। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। एफ एक्स वाई फंक्शन गिवन है, एक्स साइन 1 में वाई है, जब एक्स और वाई नॉट इक्वल टू 0 0, और 0 है जब एक्स और वाई इज इक्वल टू 0 0। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये 7 क्वेश्चन है, इनमें से मोस्टली मिल ही जाता है 100%, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना भी। हाँ, क्या कहता है ये, शो दैट फंक्शन डिफाइन बिलो, यानी ये जो परिभाषा है, जो परिभाषित क्वेश्चन है, तो कहता है ओरिजिन के ऊपर स्थित है क्या नहीं है, ठीक है, देखते हैं। तो यानी एक्स और वाई टेंस टू 0 0 पर कंटिन्यू है या नहीं, ठीक है। वैसे तो बुक में लिख रखा है कि ये कंटिन्यू सिद्ध कीजिए, ठीक है, यानी है मतलब, बट अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी दे सकता है या नहीं है, तो थोड़ा सा बात और बढ़ जाती है। सॉल्यूशन में कौन सी भी डेफिनेशन लगा सकते हो, आपको पता ही है कि भी आप लिमिट वाली भी लगा सकते हो, और आप ये जो अभी हमने क्वेश्चन लास्ट वाला किया वैसे भी कर सकते हो। तो लेट माना कि x माइनस में 0, यानी x माइनस में 0 ये का स्क्वायर, y माइनस में 0 का स्क्वायर, और वो क्या है, डेल से छोटा है, यानी इसका मतलब क्या है, इसको डिलीट करेंगे तो x मोड डेल से छोटा है, y मोड डेल से छोटा है, ये लेके चलते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, एफ एक्स वाई माइनस में एफ 0 0 मोड लेस देन अपसाइलन है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो फंक्शन जब मूल बिंदु के ऊपर, ठीक है, x टेंस टू और y टेंस टू के ऊपर, तो फंक्शन क्या लेना है, हमें पता है कि जब x और y 0 0 नहीं है तब फंक्शन ये लेना है, ठीक है। फंक्शन की जगह अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये वाला पोर्शन लेके चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं कि अपसाइलन से छोटा आता है, बट ये चीज सोल्व कर देंगे तो डेल की फॉर्म में आएगा, उस डेल जो भी डेल की फॉर्म में आएगा उसको मैं अपसाइलन मानूंगा, क्योंकि डेल कांस्टेंट है पहले से ही, तो जो भी डेल स्क्वायर या कोई फंक्शन मिलेगा डेल के अंदर तो वो भी तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब एक्स वाई कितना है, एक्स साइन 1 में वाई, ठीक है, माइनस में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वैसे 0 है, तो यानी ये, ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं, एक्स मोड साइन ऑफ 1 में वाई मोड, ठीक है। अब हमें पता है कि जब y x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 करते हैं, तो यानी x और y एक्चुअली में तो 0 नहीं है, बट टेंस करते हैं, तो यानी y की वैल्यू कुछ भी पुट करो, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि साइन ऑफ 1 में y हमेशा ही 1 से छोटी रहेगी या इक्वल रहेगी, ठीक है। तो यानी 1 से छोटी या 1 की इक्वल रहेगी, तो इसका मोड कितना हो जाएगा, 1, तो यानी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू ले ली मैंने 1, ठीक है। तो x मोड, और x मोड क्या है हमें पता ही है,
एक्स मोड डेल से छोटा है, तो यानी इससे बड़ा कौन है, डेल है, ठीक है। तो इस डेल की जगह लेट्स सपोज एप्सिलॉन से, ठीक है। तो अतः ये पोर्शन क्या आ गया, एप्सिलॉन से छोटा आ गया, क्योंकि बीच में लेस देन का निशान भी है। तो अतः एफ एक्स वाई माइनस में एफ जीरो जीरो सोल्व करते गए और क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन लेके चले थे हम ये, ठीक है। तो अतः ये फंक्शन, अतः एफ एक्स वाई एट ओरिजिन पर कंटिन्यू है, ठीक है भी। तो इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो भाई इस चैप्टर के अंदर हम थोड़ा सा पोर्शन छोड़ रखे हैं बीच में इस कंटिन्यूटी वाले के अंदर। वैसे कंटिन्यूटी का भी दो वेरिएबल वाला भी खत्म हो चुका है, डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट में डिफरेंशिएबिलिटी आएगा, उसमें भी सिंगल वेरिएबल की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे और दो वेरिएबल वाले क्वेश्चनों की डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे, अवकलनीयता है कि या नहीं है, ठीक है, किसी बिंदु के ऊपर या किसी इंटरवल के अंदर। बट इस कंटिन्यूटी के वाले चैप्टर के अंदर कुछ पोर्शन और रहता है, कुछ प्रमेय है कंटिन्यूटी के बेस के ऊपर, ठीक है। वो 4-5 प्रमेय हैं और नेम थ्योरम है। तो जैसे मीन वैल्यू थ्योरम है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, और मैं थोड़ी बता देता हूं। तो वो इंपॉर्टेंट है भी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, यूनिफॉर्म है, कंटिन्यूटी है, ठीक है। और बोल्जेनो थ्योरम है, उसके बाद में मोस्टेड थ्योरम है, उसके बाद में बाउंडेड थ्योरम है, बोरेल कवरिंग थ्योरम है। ये छह थ्योरम है जो मैं छोड़ के आया हूं। ये दो वेरिएबल वाले कंटिन्यूटी फंक्शन चेक कर रहे थे, अभी हमने जो इसके क्वेश्चन किए हैं और टॉपिक किया है दो वेरिएबल वालों के लिए, कंटिन्यूटी के लिए। उससे पहले ही 6 थ्योरम और रहती है, और उन 6 थ्योरम के अंदर से एक थ्योरम जरूर पक्की 10 नंबर की जरूर आती है, ठीक है। तो वो भी हम करेंगे। तो क्योंकि हम ये थोड़ा सा कंटिन्यूटी का पोर्शन चल रहा था, इसलिए मैं कंटिन्यू चला लिया इस पोर्शन को। वन वेरिएबल वालों फंक्शनों को कंटिन्यू चेक कर लिया, सेकंड वेरिएबल वालों को कंटिन्यू चेक कर लिया, बट उसके बीच में कुछ प्रमेय और रह गई है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। तो जरूरी है वो, उनमें से एक थ्योरम पक्की है 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं कि एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगी। हो सकता है कि वो नेम के नेम से आ जाए वो थ्योरम, तो नेम से आएगी, जैसे बोरेल थ्योरम है, तो कहता है कि प्रूव स्टेट एंड प्रूव बोरेल थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो उनकी स्टेटमेंट भी फिर याद रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि क्वेश्चन 2 नंबर का भी पूछ लिया जाए, उसमें से क्या स्टेट, ओनली स्टेट, यानी उसका कथन लिखना है हमें। कोई भी नेम थ्योरम आ जाएगी तो उनका कथन लिखना, 2 नंबर का ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि 10 नंबर का तो है ही पक्का क्वेश्चन जरूर है। तो यानी 2 नंबर वाले पोर्शन के अंदर इसकी एक कथन पूछ सकते हैं वो, तो हमें वो भी याद करना पड़ेगा, कथन के साथ उसका प्रूफ भी हमें याद रखना पड़ेगा और उसका नाम भी याद रखना पड़ेगा, ये किसने ये थ्योरम लिखी थी या किसने बताई थी, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे, 1-1 थ्योरम करेंगे सभी। तो इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम में 10 नंबर की पक्की श्योर मिलेगी आपको, देख लेना चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, उन थ्योरम के साथ हम पेश होंगे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।